प्लेटफॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। अब रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 31 अगस्त है और उसके बाद फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 2 सितंबर 2023 है और फाइनल प्रिंट लेने की जो लास्ट डेट है वो 5 सितंबर 2023 है। आप किस तरह से इसमें अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे और फाइनल प्रिंट लेंगे, आइए जानते हैं। इस तरह से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा कैंडिडेट सर्विसेज में UPDLED एडमिशन प्रोसेस, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से नेक्स्ट पेज जो है यहाँ पर आ जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आप देख सकते हैं इन स्टेज में आपको कंप्लीट करना होगा। पहले पार्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद फी पेमेंट करनी होगी, उसके बाद फाइनली सेकंड पार्ट रजिस्ट्रेशन का जिसमें आपको 10th और 12th की डिटेल देनी होती है और अपना एड्रेस देना होता है और अगली स्टेप फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होता है। फाइनली आपका प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करना होता है। तो अब आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले वाला पार्ट कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1, इसके आगे जो क्लिक है इस पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप चाहे तो इन्हें पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ इस जो ये हैंड बनकर आ रहा है इसके सामने जो बॉक्स है इस पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर अगला पेज फिर से ओपन हो जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ फिर से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ डिटेल भरनी होगी। नेम ऑफ कैंडिडेट में ये सारी प्रविष्टियाँ अपने हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरें। कैपिटल लेटर्स में अपना नाम भरें, फादर्स नेम भरें, उसके बाद मदर नेम भरें। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी। यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, आपकी कौन सी कैटेगरी है। अनरिजर्व्ड का मतलब होता है जनरल कैटेगरी, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस है, SC शेड्यूल कास्ट, ST वगैरह देख सकते हैं। और जो EWS से बिलोंग करते हैं वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑप्शन भर सकते हैं। सब कैटेगरी अगर आपकी कोई है तो भरिए, नहीं तो यहाँ पर NA सिलेक्ट कर लीजिए, मतलब नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद यहाँ से अपना जेंडर चूज कर लीजिए, मेल या फीमेल। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी सही से भरिएगा, ध्यान रखिएगा जो आपकी वर्किंग में ईमेल आईडी हो, जो आपकी चालू हो और लॉगिन हो आपके मोबाइल में। उसके बाद मोबाइल नंबर सही से भरिएगा, ध्यान रखिएगा क्योंकि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके मोबाइल नंबर पर पूरा भेजा जाएगा। जो सारे डिजिट्स होते हैं ओपनली वो आपके मोबाइल नंबर पर भेजे जाते हैं, SMS के माध्यम से रजिस्ट्रेशन नंबर, और ईमेल पर आपका हिडन रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा जाता है। तो कोई फायदा नहीं है अगर आपने मोबाइल नंबर गलत भरा है तो ध्यान रखिएगा। अगर बाई चांस आपसे गलती हो जाती है और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल पाता है, आपका मोबाइल नंबर गलत हो जाता है, तो दोबारा से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फी पेमेंट करने से पहले आप कई बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन देनी होती है। जैसे कि यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया है, कम से कम आपका 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी होता है। यहाँ पर किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से है यहाँ पर देख लेंगे, आपका यूनिवर्सिटी है कौन सा है। अगर नहीं मिल रही है इसमें तो अदर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो बॉक्स ओपन हो उसमें यूनिवर्सिटी का नाम भर देंगे। कॉलेज नेम, किस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है, किस ईयर में, पासिंग ईयर में भरेंगे। रोल नंबर, मार्कशीट नंबर अगर है आपकी मार्कशीट पर तो भर दीजिए, कॉर्नर में लिखा होता है ऊपर सीरियल नंबर करके। अगर नहीं पता है या नहीं है तो NA लिख दीजिए, कैपिटल लेटर्स में NA। टोटल मार्क्स, कितने में से मार्क्स आपको मिलेंगे, टोटल दिया गया होगा आपकी मार्कशीट में। मार्क्स ऑब्टेन का मतलब है कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए हैं वो, और परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद ये कैप्चा भरेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद रिव्यू योर एंट्री वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक बार फिर से अपनी डिटेल चेक कर लें, अगर सही है तो फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दें। फिर से एक पॉपअप आएगा, अगर आपकी एंट्री सही है तो यस प्लीज डू पर क्लिक करें। इस तरह से मैसेज आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा और ईमेल भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर क्रॉस भी होगा, पूरा नहीं होगा। लेकिन मोबाइल पर जो SMS मिलेगा उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पूरा लिखा होगा। अब आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पर फिर से कैंडिडेट लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब जो आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ भरिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कीजिए, डे, मंथ और ईयर, और ये कैप्चा कोड भरने के बाद लॉगिन पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप देख सकते हैं आपकी पहली स्टेप कंप्लीट हो चुकी है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। दूसरी स्टेप आती है पे फी। अब आपको फी पेमेंट करना होगा, इसके लिए आप पे फी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी जितनी भी फीस बन रही होगी वो यहाँ पर दिखा दी जाएगी। जैसे कि OBC और जनरल के लिए जो है वो 700 रखी गई है और अदर कैंडिडेट के लिए 500 फी रखी गई है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट पर क्लिक करना है।
उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ आपको सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए SBI MOPS इस वाले जो गोला आ रहा है इस पर टिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने SBI का गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ आप कई प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, QR या बैंक चालान। आप जिसे भी पेमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपके पास SBI का डेबिट कार्ड है तो SBI वाला बैंक वाला डेबिट कार्ड चुने। अगर अदर बैंक डेबिट कार्ड है तो अदर बैंक डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। आइए इस पर क्लिक करते हैं। ध्यान रखिएगा पेमेंट करते समय कोई बैक या रिफ्रेश बटन ना दबाएं, अदरवाइज पेमेंट फेल्ड हो सकता है। आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद अब आपको अगली स्टेप पर आ जाना है या वेट करना है, वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे अब आपकी दूसरी स्टेप भी कंप्लीट हो गई है, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। मान लीजिए बीच में अगर आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है, लेकिन आपका पेमेंट कट गया है, आपका बीच में सर्वर ब्रेक हो जाता है, नेट ब्रेक हो जाता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 वर्किंग डेज वेट करना है, फिर से आपको यहाँ लॉगिन करना है और पे फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्ट पर जैसे क्लिक करेंगे आपकी फ़ी अपडेट यहाँ पर शो कर देगी। अब आपको अगली स्टेप कंप्लीट करनी होती है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको हाई स्कूल और इंटर की डिटेल भरनी होती है, जैसे कि हाई स्कूल और इंटर किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है, कॉलेज नेम क्या है, पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, टोटल मार्क्स यानी कितने मार्क्स में से मिला है, और ऑब्टेन मार्क्स मतलब कितना आपको प्राप्त हुए हैं अंक, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद यहाँ अपना एड्रेस देना होता है। गार्जियन नेम में अपने पिताजी का नाम भर दीजिए। उसके बाद एड्रेस 1 में जो आपका मोहल्ला, विलेज, पोस्ट, गांव वगैरह जो भी है वो भर दीजिए। अगले में पोस्ट भर दीजिए। तीसरे में आप चाहें तो तहसील भर सकते हैं। पिन कोड भर दीजिएगा। नेशनलिटी आप इंडियन है तो इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट आपकी क्या है, उत्तर प्रदेश, ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश होगी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद अगला कॉलम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी चूज करनी होगी, अपना पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। वो चूज करने के बाद अपनी आइडेंटिटी नंबर यहाँ पर भर देंगे और ये कैप्चा कोड भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने फिर से एक बार रिव्यू पेज आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, रिव्यू पेज में अपनी भरी हुई टोटल डिटेल चेक कर लें। उसके बाद आई एग्री पर टिक करें और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दें। यहाँ पर फिर से आपसे पॉपअप आएगा, पूछेगा कि आप श्योर हैं, तो यस प्लीज डू पर क्लिक करें अगर आपकी सारी प्रविष्टियां, सारी एंट्रीज सही हैं तो। इस तरह से यहाँ पर आपकी ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। अब अगली स्टेप आएगी क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। ध्यान रखिएगा फोटो का साइज 50 KB से ज्यादा ना हो और सिग्नेचर का साइज 20 KB से ज्यादा ना हो, और व्हाइट बैकग्राउंड वाला आपका रिसेंटली पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। चूज फाइल पर क्लिक करके दोनों बारी बारी से फोटो सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे और क्लिक हियर टू प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से एग्जांपल के तौर पे आपके सामने आपका फोटो सिग्नेचर का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। आपको फिर से ये कैप्चा कोड भरना है और फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर फिर से आपसे पूछेगा कि आप वास्तव में श्योर हैं। उसके बाद आपको कोई चेंज में नहीं हो सकता है अगर आपने एक बार अपलोड कर दिया तो आपको यस प्लीज डू पर क्लिक करना है अगर आपका फोटो सिग्नेचर सही है तो। इस तरह से मैसेज आ जाएगा, डॉक्यूमेंट अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपकी सभी स्टेप्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपका फॉर्म प्रिंट होने के लिए रेडी है। आप लास्ट वाले स्टेप 5 पर क्लिक करेंगे, ईमेल और प्रिंट फॉर्म। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका भरा हुआ टोटल फॉर्म PDF फॉर्मेट में आपकी मेल पर भी भेज दिया जाएगा और आप इसे डाउनलोड भी कर पाएंगे। इस तरह से आप अपना फॉर्म कंप्लीट तरीके से भर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके बाद अगली स्टेप चॉइस फिलिंग होती है। जब उसकी डेट आएगी तो आपको हमारे इस चैनल पर बता दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।